वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेज बाय संजय सर। देखिए, आज हम एक मैराथन रखेंगे ट्रायगोनोमेट्री की। इस मैराथन के अंतर्गत ट्रायगोनोमेट्री के जितने भी बेसिक्स हैं उनकी चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा इसके जो जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी फॉर्मूलास हैं, उन सबको एकदम राइट डाउन करेंगे। ये क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन यदि आप इस क्लास को सही तरीके से अटेंड करोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप डेफिनेटली अच्छी नॉलेज पाओगे ट्रायगोनोमेट्री में, और चाहे आपका कोई सा ही बोर्ड हो उसमें अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। इसीलिए आज अपन शुरू करते हैं ट्रायगोनोमेट्री। नहीं, बात करें ट्रायगोनोमेट्री की तो पहले इसके शब्द को ध्यान से नोटिस करें। तो ट्रायगोनोमेट्री को हम ऐसे ट्राईगोन, वो कनेक्टिव वर्ड है, और ये आपकी मेट्री। याद रखना, ट्राई का एक्चुअल मतलब 3 होता है। ये ट्रायगोनोमेट्री शब्द है ना, ये किस प्रकार से बना उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब आपके साइड यानी कि भुजा होता है, और इसके बाद वो आपका कनेक्टिव वर्ड है मेट्री यानी कि मापन होता है। तो बेसिकली ऑल ओवर ट्रायगोनोमेट्री में 3 भुजाओं वाली जो भी आकृतियाँ होती है उनका हम अध्ययन करते हैं। और 3 भुजाओं वाली आकृति, जो बंद आकृति, वो आप सब जानते हो। बंद आकृति कौन सी है? ट्रायंगल। कौन सी आकृति है? ट्रायंगल। अब देखिए, यदि ये 3 भुजाओं वाली आकृति का अध्ययन करना है तो उसमें मेजरली यदि हम बात करें तो कौन है वो? ट्रायंगल। ट्रायंगल याद रखिए, ट्रायंगल आपका जिसमें 3 साइड होती हैं ऐसे, ये ट्रायंगल है। यहाँ पर ये इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी। ये इसके क्या है? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ए है, ये बी और ये सी। इस वर्टेक्स ए के सामने वाली भुजा को अपन साइड ए कहेंगे, वर्टेक्स बी के सामने वाली भुजा को बी कहेंगे, और सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? सी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी भुजा की लंबाई क्या है, ए बी भुजा की लंबाई क्या है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा क्या है? स्मॉल सी। उसी तरीके से बी सी भुजा की लंबाई क्या है? बी सी भुजा की लंबाई, याद रखना, बी सी भुजा की जो लंबाई है वो क्या है? स्मॉल है। इसी तरीके से ए सी भुजा की जो लंबाई है वो क्या है? ए सी भुजा की लंबाई ये है आपकी बी। ओके, तो सबसे पहले ये हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। अब यदि ट्रायंगल है तो इसमें कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं इसमें, 3 एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो आपका एंगल ए है, यदि हम कोण में बात करें तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और हाँ, इसको एक और क्रम में लिख सकते हैं, जैसे अपन एंगल ए को लिख सकते हैं सी ए बी। पहला एंगल सी ए बी, कॉमा ए बी सी, कॉमा ए बी सी। ठीक उसी प्रकार से अगला है बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो इस प्रकार से एंगल नोटेशंस भी है। देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने ट्रायंगल के बारे में जाना, उसकी बेसिक्स बात है। बेसिक बातों में भी आप नोटिस करें तो इसमें ये आपके वर्टेक्स हैं, ये आपके वर्टेक्स हैं, ये आपकी लेंथ ऑफ द साइड है, लेंथ ऑफ द साइड यानी कि साइड की लंबाई है, ये भी साइड की लंबाई है, ये भी साइड की लंबाई है। इसमें और बात करें तो यहाँ पर ये आपका 3 एंगल है, यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उसके अलावा एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको याद होना चाहिए, देखिए एंगल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यदि इंटरनल एंगल की बात करें, अंतः कोणों की बात करें, तो ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट की बात करें
अब जो आपका एक्सटर्नल एंगल होता है, मान लो ये आपका ट्रायंगल है ए बी और ये सी, हमने क्या किया, इधर इस साइड को बढ़ा दिया, इधर इस साइड को और उधर ऐसे, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एंगल्स बने। याद रखिएगा एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पर इन एंगल्स का जो सम होगा वो 360 रहेगा। कितना होगा? 360। तो इस चीज़ को अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के बायकोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। याद रखिएगा। अब बायकोण होते कौन से हैं? जैसे ये आपका ट्रायंगल है सेम, और इसमें हमने क्या किया, इस साइड को ऐसे बढ़ाया, इसे ऐसे और इसे ऐसे, तो यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक, यहाँ पर बनेगा, ये ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। और बात करते हैं इसमें, देखिए इसके बाद कोई भी ट्रायंगल कब होगा उसकी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज में जनरली हमने देखा था ए बी भुजा की लंबाई सी थी, बी सी भुजा की लंबाई ए थी, और इसके बाद सी ए भुजा की लंबाई बी थी। यदि यहाँ से अपन एक कंसेप्ट निकालें तो हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का सम, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी ए प्लस बी जोड़ेंगे तो सी से बड़ा आएगा, बी प्लस सी ऐड करेंगे तो ए से बड़ा आएगा, और ए प्लस सी ऐड करेंगे तो ये बी से बड़ा आएगा। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद ट्रायंगल की ये वाली कंडीशन तो है, साथ ही साथ ट्रायंगल की ये कंडीशन और है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से सदैव छोटा आता है। मान लो मोड में a माइनस बी है, ये लेस देन सी के आएगा, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहाँ b माइनस सी लें तो ये किससे छोटी रहेगी? a से, और c माइनस a लें तो ये किससे छोटी रहेगी? b से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के ट्रायंगल होने की कंडीशन है। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद अब हम जो चर्चा करेंगे इसमें, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि किसी भी त्रिभुज में उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या वर्टेक्स होते हैं, क्या एंगल्स होते हैं, कौन से एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, कौन से इंटरनल एंगल्स होते हैं। लेकिन अब ट्रायगोनोमेट्री में जो एंट्री की है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो इसमें ना मेजरली ये कर्ण होता है, ये आपका थीटा, यानी कि एंगल इधर है तो ये आपका लंब होगा, और ये क्या रहेगा? आपका आधार। याद रखना ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वर्केबल वीडियो है। तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए जो कर्ण होता है ना वो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसके बाद बात करें आधार की तो इसे क्या कहते हैं सब? बेस। क्या कहते हैं इसे? बेस। अब इन्हीं सब चीज़ों के अनुपातों को मिलाकर यहाँ से ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकले हैं। तो एक कंडीशन तो यहाँ से आई है, पहली कंडीशन यहाँ से आया है लाल बट्टे कक्का, और जो दूसरी कंडीशन आई है वो आई है
ये देखो यहाँ ये हिंदी मीडियम में सिखाई जाती है और ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बताई जाती है। हम दोनों को बताएं क्योंकि वी आर टीचिंग बोथ वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। एंड कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बट्टे आधार। एंड कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बट्टे लंब। ओके, तो इस चीज़ में हमें एक और चीज़ नोटिस करनी है कि ये कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब है, सेक थीटा कर्ड बट्टे आधार, कोसेक। तो ये रेशियो आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनसे आगे चल के अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये साइन की ये वाली आपको वैल्यू, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए ये आपको याद करनी है एकदम, क्योंकि यही बेसिक है ट्राइगोनोमेट्री का। इसके बाद बात करें यहाँ पर, वो तो सीधी ट्रिक थी, लाल बट्टे कक्का। यहाँ पर थोड़ी फनी टाइप की ट्रिक है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर जैसे हमने ये साइन थीटा लिया ना, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। उसी तरीके से कॉस थीटा लिया ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा एक्चुअल में होता है बी अपॉन एच। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद टेन थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा, कॉट थीटा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके बाद हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये कंडीशंस भी याद होनी चाहिए, प्लीज नोट दिस। देखिए अब अपन बात करेंगे, जैसे ये अपना 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने हमेशा एक साइड होगी जिसका नाम है कर्ड। क्या नाम है? कर्ड। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या रहेगा? कर्ड। अब थीटा होगा ना, यानी कि आपका जो एंगल होगा या तो एंगल सी हो सकता है या एंगल ए हो सकता है, ऐसे या एंगल सी हो सकता है या एंगल ए हो सकता है। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें सीखनी है। मान लो किसी ने थीटा को यहाँ पर पुट कर दिया एंगल सी के पास, तो एंगल सी के पास जब आप यहाँ पर साइन थीटा फाइंड आउट करोगे तो उसकी जो जनरल वैल्यू थोड़ी देर पहले जो हमने लिखाई है वो थी आपकी लंब बट्टे कर्ड। और यहाँ पर हम एक चीज़ यार नोटिस करें कि जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो क्या है? लंब। क्या है? लंब। और जो शेष भुजा है वो क्या बनती है आपकी? आधार। क्या बनती है? आधार। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। ऐसे यदि हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। अब आधार तो आपका ए ये है, लंब ये एल है, ये और ये के है। तो इसमें हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, यदि आधार बट्टे कर्ड है तो आधार अपना क्या है साहब? बी सी। क्या है? बी सी। और इसके बाद कर्ण क्या है? ए सी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपने थीटा यहाँ ले लिया, एंगल यहाँ ले लिया, तो ये आपका लंब होगा, यानी ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में समझना चाहें कि लंब और आधार एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यू कैसे है। थीटा यदि यहाँ है तो लंब यहाँ है, थीटा यदि यहाँ है तो लंब वहाँ है। यह डिपेंड करता है आप ऐसे समझ लो थीटा कौन सी जगह पर स्थित है, वो डिफाइन करता है कि कौन सी वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू की बात करें तो ये आपका ए बी और यहाँ ए सी। बी की वैल्यू इसकी बात करें बेस की तो ये आपका सॉरी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी। यहाँ पर ये जो बेस है ना ये परपेंडिकुलर, ये तो रहे परपेंडिकुलर इस वाले के लिए बी सी है और वहाँ के लिए ए बी अपॉन में ए सी। तो ये शर्तें आपको याद होनी चाहिए। यानी इस बार की स्लाइड में हम आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहते हैं कि थीटा के सामने की साइड में लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी, और जो रिमेनिंग साइड है वो हमेशा बेस रहेगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका कर्ण हाइपोटेनियस है, ये लंब कौन डिफाइन कर रहा है थीटा, थीटा इधर सामने वाली साइड को देखा तो ये परपेंडिकुलर है, रिमेनिंग साइड हाइपोटेनियस कर्ण है, और इधर बेस है। ये याद रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड आएगी ना वो हमेशा कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगी। ओके, आप इन बातों को नोट कर लें और याद रखें। याद अब अपन बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो इसमें एक गणितज्ञ थे जिनका नाम पाइथागोरस था, और उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम दी, और सी ट्रायंगल वही थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहलाई। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि आपका जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है यानी ए बी स्क्वायर इक्वल रहेगा ए सी स्क्वायर इक्वल रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद रखिएगा, यदि हम इस चीज़ को जैसे ये आपका कर्ण है और ये मान लो थीटा यहाँ है तो ये वाली साइड क्या है लंब है, और ये इधर आधार है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि आप एल से ए को मानिए। तो उन्होंने कहा था कि बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे मानिए आप सभी का नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसमें से भी हमें एक नई बात ये मिल रही है कि यहाँ से हमें ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनकी चर्चा करनी है। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी है? 3 है। पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड तीसरी आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मानिए और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में कर्ण के स्क्वायर का भाग देने पर, जब आप भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कर्ण का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर। कर्ण से कर्ण कट गया ये एक, ये एल अपन के का स्क्वायर प्लस ए अपन के का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, लंबर टिकट साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा ये बनेगा ए अपॉन के यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सीधा सा मतलब यहाँ से निकला साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जस्ट नोट दिस। देखिए हम आपके लिए पहली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ कर चुके हैं। अब इसका तो बेसिक यूज क्वेश्चंस में होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी आइडेंटिटी हैं, इसकी जो सब आइडेंटिटी बोल सकते हो कि ऐसी एकदम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करें क्या होती है, तो ये हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा होती है। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 माइनस की क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम साइन थीटा को रिमेंबर करें कॉस के पदों में, तो ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और कॉस थीटा की बात करें तो ये आपके अंडररूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होती है। आपको आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट याद है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बातें भी याद होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड आइडेंटिटी की, वो आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है, तो इसके प्रूफ के लिए आपको कुछ बातें नोटिस करनी होंगी। पहले जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें पहले हमने किसका डिवाइड दिया था, कर्ण का डिवाइड दिया था। अब की बार हम इसमें आधार का, जो आधार है ना बेस, उसके स्क्वायर का डिवाइड देंगे। तो जब आप ए स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो आपको इसमें जो वैल्यू मिलेगी कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, ये कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, इधर प्लस 1। अब ये आपका एक के अपॉन ए का वर्ग, ये एल अपॉन ए का वर्ग प्लस 1। के अपॉन ए की बात करें तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा को इधर कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखिए ये आइडेंटिटी नंबर सेकंड है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी सब आइडेंटिटी है कुछ, जैसे कि यहाँ पर इनका तो प्रयोग होगा ही होगा, इसके अलावा इसकी जो सब आइडेंटिटी है उनका ज़्यादा प्रयोग होता है क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपका फॉर्मूला निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। यहाँ से यदि हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये आती है आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि हम यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा की बात करें तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इनको भी याद कर लीजिए, ये कैसे हैं ये भी हमने आपको बता दें, कैसे इसको प्रूफ किया ये वैल्यू भी आपको बता दी। सो नोट दिस। देखिए अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 की। इसको समझने के लिए पहले आइडेंटिटी नंबर 3 को लिखेंगे। आइडेंटिटी नंबर 3 आपके लिए को सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहला काम वही है, आप पाइथागोरस थ्योरम को लिखिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसके लिए इसको आप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मानेंगे एंड ये लंब का स्क्वायर का डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर, इधर लंब का स्क्वायर अपॉन
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। यहाँ से ये बन जाएगा k अपॉन एल का स्क्वायर। ये नोटिस कर दो, लंब से लंब ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये a अपॉन एल का होल स्क्वायर। कर्णवर्ती लंब की बात करें तो ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सही तरीके से लिखें तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 हो गई। अब इसकी कुछ सब आइडेंटिटी है जो भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहली आइडेंटिटी आपके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और याद रखना जितना यूज इसका नहीं होगा उनसे ज़्यादा इन चीज़ों का होगा। ये जो हम इधर दिखा रहे हैं ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपको बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्यों होता है, क्योंकि माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटी हो गई और साथ ही साथ उनकी सब आइडेंटिटीज भी हो गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इनको याद कर लेना। देखिए अब तक हमने तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया। अब उनको अपन एक साथ लिख रहे हैं, साथ ही साथ उनके फॉर्मूलेस को लिख रहे हैं। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद इसकी जो सब आइडेंटिटी थी जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा साइन थीटा को लिख सकते हो अंडूड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा को लिख सकते हो अंडूड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी ये वाली याद होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी आइडेंटिटी थी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर सेकंड, वो थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से ना यदि हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से फाइंड आउट होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी आप एक लिस्ट तैयार करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 की बात करें तो ये थी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कोसेक थीटा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पाइथागोरस की थ्योरम की सहायता से हमने इन आइडेंटिटी और सब आइडेंटिटी को प्रूव किया। यदि आप इनको याद करने में सक्षम हो जाते हो देन बिलीव मी यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटीज। सो नोट डाउन एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। देखिए अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स के। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। आपके जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि इसके बिना आप ऐसे समझ लो ट्रायगोनोमेट्री को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पर होता है ओ। यदि हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका एक्स ओ वाई। आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश है वो आपका कौन सा है, एक्स ओ वाई। यदि हम बात करें सेकंड चतुर्थांश की तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है आपका कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें एक्स डैश ओ वाई डैश। इसके बाद है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका एक्स ओ वाई डैश। याद रखिएगा ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, ओके। और इसमें हमें सिंबल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो अपने आप में पॉजिटिव साइन रखता है। सेकंड क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस। थर्ड की बात करें तो ये आपका जो सिंबल रखता है वो आपका माइनस एंड फोर्थ की बात करें तो ये आपका प्लस एंड माइनस। आपको ये सिंबल के लिए याद होने चाहिए। वैसे क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये 9, 10 इन सब क्लासेज जो है ये। अब ये इतनी जानकारी आपको हो गई होगी। अब इसमें जो आपका साइन थीटा किस में पॉजिटिव है, कॉस थीटा किस में पॉजिटिव है, ये सब हमने समझना है। तो पहले आप इन क्वाड्रेंट्स को यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसे नोट कर लें। तो हम बात करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रायगोनोमेट्री रेशियो आपका पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो इसकी एक ट्रिक है, ASTC। पहले क्वाड्रेंट में आपके जितने भी ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज होंगे ऑल पॉजिटिव का मतलब है जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों के तीनों किसके होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, ये पॉजिटिव। दूसरे वाले में यदि हम साइन थीटा की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव एंड टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। इसके बाद बात करें इसमें टी है ना, तो आप इसमें याद रखना माइनस का साइन थीटा रहेगा, माइनस का कॉस थीटा रहेगा, साथ ही साथ इसमें प्लस का क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। और इसमें बात करें सी दे रखी है तो इसमें माइनस का साइन थीटा रहेगा, प्लस का कॉस थीटा रहेगा एंड देन माइनस का क्या रहेगा यहाँ, टेन थीटा। अब ये होता कैसे है, इस चीज़ को अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर कोई दूसरा क्वाड्रेंट बनाया, ओके। दूसरे क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू रिपीट किए हैं, एक्स एक्स वाई डैश, इधर ओ। हमने क्या किया, एक सर्कल खींचा। सर्कल खींचने के बाद हमने एक काम किया, यहाँ पर ना कोई पॉइंट मान लिया, सपोज ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो y होगी और ये वाली डिस्टेंस x। यदि ये x है तो जैसी बात है ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। अब इसमें दोनों ही क्वाड्रेंट किसके हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब हम राइट एंगल ट्रायंगल इसका यूज करेंगे, थीटा लेट सपोज इधर है, यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ प्राप्त होगी। जैसे कि अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा एक्चुअल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस रेडियस r मान लीजिए। क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस रेडियस r।
तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर में y एंड बेस में x, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। क्या होगा, y अपॉन एक्स, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो टोटल क्वांटिटी किसकी निकली है, साइन थीटा पॉजिटिव की। ऐसे ही यदि हम कॉस थीटा फाइंड आउट यहाँ से करें तो यहाँ से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब यहाँ पर भी ये दोनों ही पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ओके, इसी प्रकार से यदि हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जब आपका ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और यहाँ से हम तीनों की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सब किसके हैं, पॉजिटिव के हैं। जस्ट नोट डाउन। देखिए अब तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर ली कि आपके सभी पॉजिटिव कैसे होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, याद रखना -x, y पॉइंट लिए जाएंगे। अब क्यों लिए जाएंगे, ये नेगेटिव एक्सिस है, वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। आपको इतना तो पता है ना कि यहाँ ये ऑरिजिन है, इधर से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको सिखाया जाता है। अब यहाँ से हमें सिर्फ 3 क्वांटिटी सीखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अच्छा, 3 को ही क्यों चेक करते हैं, बच्ची अगली भी तो 3 है। याद रखना इसमें एक छोटी सी ये पॉइंट है कि ये साइन थीटा है ना, ये रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा जस्ट उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा आपका 1 अपॉन सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है एंड कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। यहाँ से इस पॉइंट को पॉइंट नोट आउट करें तो ये आपका y है और ये आपकी क्या है, x, -x रख लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी आपकी r। अब तो पहले की तरह हमें वैल्यू वही फाइंड आउट करनी है। जैसे हम यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, ये आपका थीटा यहाँ पर है, तो ये आपका होगा y अपॉन r। देखो y भी किस चीज़ की इस समय पॉजिटिव है और यहाँ पर x नेगेटिव है, तो साइन थीटा y अपॉन एक्स ही हो जो अपने आप में अपन को कैसी वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव। उसी प्रकार से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की बात करें तो ये माइनस का x अपॉन r आपको क्या देगा, नेगेटिव। एंड देन टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो टेन थीटा भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसमें ना ये आपका परपेंडिकुलर y, बेस क्या है माइनस का x, तो फाइनली ओवरऑल ये क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ से ये सब भी किसके प्राप्त हो रहे हैं हमें, नेगेटिव के। तो जस्ट नोट डाउन। अच्छा, और यहाँ से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट आपने यहाँ ले लिया होता, तो पॉइंट होता आपका -x, -y, और यहाँ से यदि हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ये आपका y रहेगा और वो भी कौन सा, -y, और ये क्या रहेगा, माइनस का x। तो यहाँ से ये दूरी तो आ रही रहेगी। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा वास्तविकता में क्या होगा, साइन थीटा होगा आपका -y अपॉन r, और जो कि अपने आप में क्या देता है, नेगेटिव। और तभी आपको होता है साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये
थर्ड और ये कौन सा आपका फोर्थ। तो अब याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा किसका होता है, नेगेटिव। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो ये भी माइनस का एक्स अपॉन आर, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा की बात करें तो ये बनेगा माइनस का वाई अपॉन माइनस एक्स। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और याद कीजिए थोड़ी देर पहले थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब इसे आप नोट कर लीजिए। दे बात करें क्वाड्रेंट में जो फोर्थ कंडीशन रह गई है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब इसके लिए दोबारा से सर्कल बनाया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स डैश वाई डैश, पॉइंट लिया हमने एक्स माइनस वाई। आपका ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा अपने आप में होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इधर वाई और ये क्या रहेगा, ये एक्स। लेकिन वाई इसमें क्या नेगेटिव रहेगा, तो ऐसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। कॉस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, एंड टेन थीटा हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, नेगेटिव सिंबल के साथ आया, ये पॉजिटिव सिंबल के साथ आया, एंड ये किसके साथ आया, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है बिल्कुल कि कॉस थीटा चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस प्रकार से अपना ये आइडेंटिफिकेशन कौन से में कौन सा माइनस का होगा, ये वाली बात क्लियर होती है। अब क्वाड्रेंट में ही एंगल डिवाइडेशन सीखेंगे। देखिए एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका बनता है 0 डिग्री, ये यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। कितना, 90। यदि 90 में 90 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर भी क्या बनता है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 270, एंड इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 360। यदि हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पर इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आपका 0 रहेगा, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये आपका रहेगा 3π/2, और ये रहेगा आपका 2π। ओके, इसके बाद बात करें तो 2π में जब हम π/2 जोड़ देंगे तो ये आएगा 5π/2, एंड ये आएगा 3π, और यदि हम 3π में π/2 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7π/2, और ये हो जाएगा 4π। 4π के बाद ये आ जाएगा 9π/2, और ये आ जाएगा 5π/2 में ये, तो ये आपका 5π, और 5π/2 में π/2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11π/2, और इधर ये हो जाएगा 6π। अच्छा, ऐसे π/2 ऐड करते जाएंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर ना कोई सीक्वेंस है, जैसे इधर तो ऑड पाई चल रही हैं, ऑड पाई, इधर क्या है, ये इवन पाई है। कौन से हैं, इवन पाई। इनके अब सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये कितने के डिफरेंस में, ये आपके
4 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये 1 5 9 और यहाँ पर है 3 7 11। ये देखा जाए तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का, तो आप इसे ऐसे रिमेंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये आपकी नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब है यहाँ पर कि यदि आपके पास साइन थीटा है और एंगल आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो साइन थीटा का हमेशा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। यदि आप कॉस थीटा की बात कर रहे हो तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, और टेन थीटा की बात कर रहे हो तो टेन थीटा का क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। इसके बाद बात करें तो आपकी जो साइन थीटा है ना, यहाँ पर देख लो पहले, ये कौन सी लाइन है, ये चेंजिंग लाइन है, चेंजिंग लाइन है। ये चेंजिंग लाइन की बात करें तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो सकती है यदि ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो, यानी एंगल आपका जब 90 या 270 के अकॉर्डिंग रहा तो चेंजिंग वाली लाइन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जो आपका टेन थीटा है वो कन्वर्ट किस में हो सकता है, कॉट थीटा टेन थीटा में, एंड फाइनली सेक थीटा चेंज हो सकता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, सेक थीटा में। अब ये होगा कैसे वो अपन समझते हैं। तो इस मेजर से अपन एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, साइन 0 माइनस थीटा। जब साइन 0 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये वाली लाइन है, एक्स तो साइन की साइन ही रहेगी, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है। अब तो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है यहाँ से, 0 माइनस थीटा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन किसकी हो जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव की। इसी प्रकार से बात करें कॉस थीटा की, 0 माइनस थीटा, तो कॉस, अब चतुर्थांश में तो कॉस किसका रहेगा, प्लस का। टेन 0 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। आई थिंक आपको ये 0 वाली बात समझ में आई। अच्छा, जो इन तीन के साथ जो प्रक्रिया लगी है वही प्रक्रिया सबके साथ होगी। जैसे कि बाई चांस आपका कॉट 0 माइनस थीटा होता तो माइनस का कॉट थीटा ही रहेगा, और सेक 0 माइनस थीटा होगा तो ये किसका होगा, सेक थीटा होगा, एंड कोसेक 0 माइनस थीटा की बात करें तो ये रहेगा माइनस का कोसेक थीटा। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल अपलोड करेंगे।